बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप के टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अपनी मुहिम का आगाज़ रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले से कर दिया, लेकिन इस मरतबा दुबई के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की तारीख न दोहरा सका। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और स्पिनर्स 149 रन के हदफ का भरपूर अंदाज में दिफा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान टीम को अपने सबसे अहम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की याद सताती रही, जो दौरा श्रीलंका के पहले टेस्ट में इंजरी का शिकार हुए। उम्मीद थी कि वो एशिया कप से कबल फिट हो जाएंगे, लेकिन पहले उन्होंने दौरा नीदरलैंड की वनडे सीरीज़ को मिस किया और फिर एशिया कप से भी बाहर हो गए। शाहीन शाह अफरीदी को UAE में ही टीम के साथ रखने का फैसला किया गया ताकि उनकी रिहैब जारी रह सके, लेकिन फास्ट बॉलर की इंजरी वक्त के साथ संगीनी इख्तियार करती रही। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सबसे कीमती असासे के रिहैब के लिए लंदन का इंतखाब किया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक फास्ट बॉलर के घुटने को बिला तातुल स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है और इस हवाले से लंदन में वर्ल्ड क्लास सहूलियात दस्तयाब हैं। लिहाजा फास्ट बॉलर की बेहतरी के लिए उन्हें लंदन भिजवाने का फ़ैसला किया गया है और वो लंदन पहुंच गए हैं और उनका रिहैब शुरू हो चुका है। मेडिकल डिपार्टमेंट इस हवाले से रोज़ाना फीडबैक लिया करेगा। वो पुरुम्मीद हैं कि फास्ट बॉलर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप से कबल मुकम्मल फिटनेस हासिल कर लेंगे। शाहीन शाह अफरीदी PCB के एडवाइजरी पैनल की निगरानी में रहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को PCL टेयर मसल इंजरी है। शाहीन शाह अफरीदी की क्रिकेट में वापसी का फैसला PCB एडवाइजरी बोर्ड ही करेगा। एक जानिब तो फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी घुटने की इंजरी से एशिया कप से बाहर हो गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो T20 वर्ल्ड कप से कबल फिटनेस हासिल कर लेंगे। ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर भी एशिया कप में प्रैक्टिस के दौरान कमर की तकलीफ में मुब्तला हुए और फिर इवेंट से बाहर हो गए, लेकिन दूसरी जानिब भारत के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ख़ासकर फास्ट बॉलर को क्रैम्प्स की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान नसीम शाह की एक गेंद पर डाइव लगाते हुए तकलीफ का शिकार हो गए और फिजियो को मैदान में आकर उन्हें देखना पड़ा। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर नसीम शाह ने भारत के खिलाफ अपने कोटे का आखिरी ओवर इंतहाई तकलीफ की हालत में मुकम्मल किया। उनकी इस तकलीफ में बॉलिंग करने पर हर तरफ से उन्हें पजीराई मिली और वो ओवर मुकम्मल होने के बाद ग्राउंड से बाहर चले गए। दूसरी जानिब हारिस रऊफ भी अपने आखिरी ओवर के दौरान मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए और कमेंटेटर बार बार इस बात का इजहार करते रहे कि हारिस रऊफ भी बॉलिंग करते हुए मुश्किलात से दो चार हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैंप में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस बारे में मजीद जानने के लिए दुबई में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से हमने रब्ता किया है। सोहेल इमरान साहब, हमने देखा भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स नसीम शाह हों, हारिस रऊफ हों या विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान क्रैम्प्स की वजह से मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए। दूसरी जानिब भारतीय टीम के खिलाड़ी पूरे मैच में कहीं भी ऐसी किसी तकलीफ का शिकार दिखाई नहीं दिए। तो ये गर्म मौसम की वजह से था या खिलाड़ियों की थकावट है, क्या वजह है इसकी? और दूसरी जानिब अब पाकिस्तान टीम का अगला मार्का तो जुमे को है। पाकिस्तान टीम में मौजूद फिजियो ने खिलाड़ियों की इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कोई मंसूबा बनाया है या खुदा न खास्ता एशिया कप के दौरान कोई और बुरी खबर तो नहीं मिलेगी इस सूरत हाल में हमें? ये गर्म मौसम की जहां तक आपने बात की, गर्म मौसम तो दोनों टीमों के लिए यकसा है। अगर पाकिस्तान टीम को गर्म मौसम में खेलना पड़ रहा है तो इंडिया की टीम को भी गर्म मौसम में खेलना पड़ रहा है। उनके फास्ट बॉलर्स ने भी 140 प्लस गेंदें की हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं, लेकिन फिटनेस मसाइल या उनके क्रैम्प्स जो हैं वो हमने देखे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ ज्यादा मसला हुआ। इसके दो फैक्टर जो मुझे दिखाई देते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान टीम कम गर्म मौसम से खेलते हुए यहाँ पर पहुंची, 12-14 रोज वो उसने क्याम किया नीदरलैंड्स में। उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट मौसम में जब यहाँ पर आए 45 डिग्री में उनको ट्रेनिंग करना पड़ी। डिहाइड्रेशन का उसका ख्याल नहीं रखा गया या खिलाड़ियों की फिटनेस का म्यार, इन जो अभी टीम स्पोर्ट्स स्टाफ में लोग शामिल हैं उन्होंने केयर नहीं की, जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। मिस हैंडल किया गया शाहीन शाह अफरीदी के केस को। अब एक बढ़ता फिर अगर आपके फास्ट बॉलर्स 4 ओवर्स भी मुकम्मल नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोताही जरूर हो रही है, या ये प्लेयर्स की तरफ से है या फिर स्पोर्ट्स स्टाफ उस तरह खिलाड़ियों की मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा। जहां तक इस चीज का तल्लुक है मजीद कोई हो सकती है प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम को लेकर, तो शाहीन शाह जो अफरीदी के बाद खासे केयरफुल हुई है टीम मैनेजमेंट और नसीम शाह को बताया तो यही गया है कि उनको क्रैम्प्स हैं। कल मुकम्मल आराम किया था, आज
ट्रेनिंग सेशन है, अगले 2 रोज भी पाकिस्तान टीम को मजीद मिलेंगे ट्रेनिंग के हवाले से भी, और अगर वो चाहें तो रेस्ट भी करवा सकते हैं। नसीम शाह को ट्रेनिंग हल्की फुल्की करवाएं ताकि देखा जा सके वो कितना फिट हो सके हैं। और जहां तक हांगकांग के खिलाफ मैच में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि नसीम शाह को खिलाया जाएगा, क्योंकि आगे एक्सपेक्टेडली इतवार को एक बार फिर इंडिया के साथ मैच है, तो उससे पहले पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि नसीम शाह 100% फिट हो। मोहम्मद रिजवान के साथ भी यही इशू रहा है, दूसरा विकेट कीपर भी नहीं है, पाकिस्तान टीम अफोर्ड भी नहीं कर सकेगी कि मोहम्मद रिजवान जो हैं उनकी तवालत इख्तियार करे। उनकी जो फिटनेस है उनके बारे में भी बताया गया कि उनको क्रैम्प से यही सूरत हाल हारिस रऊफ के साथ है। अब तक तो अच्छी खबर यही है कि इनको क्रैम्प ही करार दिया गया है, और आज जब ट्रेनिंग सेशन में टीम पहुंचेगी तो उस वक्त मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि आया इन तीनों को आराम दिया गया है या नहीं दिया गया, या उसके बारे में हमें टीम मैनेजमेंट बताएगी कि ये फिट हैं और इनके क्रैम्प्स जो उन्हें पड़े थे उससे छुटकारा पा चुके हैं। चलें सोहेल इमरान साहब, प्रोफेशनल साउथ अफ्रीका के फिजियो और ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर टीम पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हैं, तो वो तो टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लुक आफ्टर कर लेंगे, लेकिन यूएई की गर्मी में आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपको अपना ही ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए दुबई से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ फिटनेस मसाइल का अब चोली दामन का साथ हो गया है। शिकस्त के खौफ और अपनी जगह से महरूम हो जाने के डर ने मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को इस मुश्किलात से दो चार कर दिया है। साबिक क्रिकेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते रहे थे कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को मुसलसल खिलाना ठीक नहीं है, उन्हें आराम देना ज़रूरी है, वरना उन्हें ख़तरनाक नौइयत की इंजरी हो सकती है। लेकिन टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने इस पर कान न धरे और इसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल और टीम के साथ मौजूद फिजियो और डॉक्टर्स की कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। एशिया कप में शाहीन शाह अफरीदी के बाद मोहम्मद वसीम जूनियर का बाहर होना मेडिकल पैनल और टीम फिजियो की कारकर्दगी बता रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंजरीज का सिलसिला तवील अरसे से जारी है। फास्ट बॉलर हसन अली माजी में कमर की तकलीफ का शिकार रहे और इस साल पाकिस्तान सुपर लीग में 19 फरवरी को फिर इसी इंजरी में मुब्तला हुए। टीम के नायब कप्तान शादाब खान ग्रोइंग इंजरी से दो चार रहे हैं, इसीलिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्शन में वो दिखाई न दिए। अलबत्ता वो कई मौक़ों पर टीम के साथ रहे। दूसरी जाने वो अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये दोनों क्रिकेटर्स मुसलसल फिटनेस मसाइल का शिकार रहे हैं और टीम से इन और आउट होते रहे हैं। इसी तरह 2020 में दौरे न्यूजीलैंड में बाबर आजम और इमामुल हक भी हाथ पर गेंद लग जाने की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। और दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मीडिया में ये बात बताने के बजाय हीले बहानों से काम लेता और पूरी बात से आगाह नहीं करता। खिलाड़ियों को मुसलसल टीम के साथ रखा जाता है और फिर एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए आगाह किया जाता है कि वो खिलाड़ी इवेंट से बाहर हो गए। मेडिकल पैनल और फिजियो डिपार्टमेंट इस बारे में टीम मैनेजमेंट और पीसीबी को आगाह करने से कोताही बरतता हुआ दिखाई दे रहा है कि खिलाड़ी को कब आराम की ज़रूरत है और कब वो खेलने के काबिल है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम ने दौरा नीदरलैंड और एशिया कप की टीम का ऐलान करते हुए ये दावा किया था कि वो खिलाड़ियों के वर्कलोड के बारे में पूरी तरह आगाह हैं। उन्हें मुसलसल क्रिकेट नहीं खिलाई जा रही। फिजियो, ट्रेनर और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि खिलाड़ियों की फिटनेस कैसी है और कहीं ज़्यादा खिलाने से उनको इंजरी तो नहीं हो जाएगी। जो क्वेश्चन है बेसिकली वो रिलेटेड है वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, बल्कि जब भी होता है तो मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि शायद आपको लगता है कि यार ये लड़के खेली जा रहे हैं, इनको रेस्ट नहीं करवा रहे हैं, इनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसकी मुझे भी रिपोर्ट मिलती है बाकायदा। दे आर प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग दिस जॉब। वो टीम का जो डॉक्टर है, फिजियो हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेज़ हैं, उन्होंने बड़ी एक क्लोज आई इस चीज़ के ऊपर रखी हुई है। तो जब भी कोई लड़का ऐसी स्टेज पे आएगा जहाँ पे उसको एक ब्रेक की ज़रूरत है, जहाँ से उसको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे या वो फटीग्ड हो जाएगा, उसको ब्रेक मिलेगी। अगर आप सीक्वेंस देखते हैं, आप नंबर ऑफ़ मैचेस देखते हैं, लेकिन इन बिटवीन जो गैप्स आ रहे हैं कि अगर 20 दिन का गैप आया है तो वो वर्कलोड आपका मैनेज हो गया वहाँ पे कि आपने 3 महीने क्रिकेट खेली है, 20-25 दिन खेले हैं या जो भी इनका एक क्राइटेरिया होता है उसके तहत, तो वो रिफ़्रेश हो जाते हैं लड़के। और जहाँ तक बात आपने की है जी शाहीन अफरीदी की या बाकी प्लेयर्स की भी, तो इन सारों को वेरी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आंखें बंद करके इनको खिलाया जा रहा है। जहाँ पे भी वो स्टेज आएगी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो आपको चेंजेस नज़र आएंगी टीम के अंदर। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए यूएई में मौजूद है। भारत के खिलाफ पहला मैच खेलने के बाद अब टीम पाकिस्तान अपने ग्रुप में दूसरा मैच हांगकांग के साथ खेलेगी और इस मैच में कामयाबी पाकिस्तान टीम को इस टूर्नामेंट के दूसरे मरहले तक पहुंचा देगी। टेलीफोन लाइन पर इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट। खुशामदीद कहेंगे सलमान आपको। सलमान, पाकिस्तान टीम अब अगला मैच हांगकांग से खेलने के लिए जा रही है और ओमान में आप सिंगापुर की टीम के साथ बहैसियत कोच मौजूद रहे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ किस तरह देख रहे हैं जुम्मे को पाकिस्तान और हांगकांग के मैच को? मेरा ख्याल है कि जी पाकिस्तान शुड बी द क्लियर फेवरेट। हांगकांग में पाकिस्तान से ही क्रिकेट खेले हुए कुछ ऐसे लड़के हैं जिस किसी ने 5 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हुए, किसी ने 8, कोई क्लब क्रिकेट खेला हुआ है, कोई सर्टेन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है, तो वो लोग एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के जो सारे हांगकांग की टीम में। सिर्फ एक बंदा है जो कि शायद यूरोपियन है, बाकी सब के सब पाकिस्तानी है जो हांगकांग की टीम में इनको मिलेंगे। और उसमें कुछ लाहौर के 1-2 क्रिकेटर्स हैं, कुछ दूसरी सिटीज के हैं और डिसेंट क्रिकेटर्स हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान टीम शुड विन देम इजीली। अब थोड़ा सा एशिया कप की बात कर लेते हैं सलमान, और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन को लेकर, पाकिस्तान टीम के खेलने के तरीक़ाकार को लेकर। अगरचे भारत के ख़िलाफ़ मुकाबला ख़ासा दिलचस्प और सनसनीखेज़ रहा, एक मरहले पर ऐसा लगा कि टीम पाकिस्तान भारत को एक बार फिर शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन आखिरी ओवर में फ़िटनेस मसाइल और फिर दूसरे मसाइल जिसमें बॉलिंग ऑप्शन की वजह से टीम पाकिस्तान मैच को फिनिश नहीं कर सकी। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो तारीफ करनी बनती है यंग फास्ट बॉलर्स की। नसीम शाह का डेब्यू था, धानी सिर्फ तीसरा मैच खेल रहे थे और हारिस रऊफ, आपको पता है कि हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर्स का प्लेटफॉर्म उसको ऊपर लाया, उसने कोई निचले सतह की क्रिकेट नहीं खेली हुई। तो ये तीनों बड़े यंग हैं इस लेवल के ऊपर, और जिस तरह उन्होंने पकड़ के रखा इंडिया की टॉप क्लास बैटिंग लाइन को, रोहित शर्मा और कोहली खेल रहे हैं और पावर प्ले में सिर्फ 30 रन दिए हैं और बाकायदा वो लोग बच रहे थे, अंडर प्रेशर उन्हें रखा हुआ था। तो ये क्रेडिट ये यंग फास्ट बॉलर्स को जाता है। फिर नवाज और शदाब ने भी काफी डिसेंट बॉलिंग की। नवाज ने आउट किए 3, शदाब को सिर्फ 19 रन हुए। लेकिन मेरा ये ख्याल है अपना पर्सनल कि पाकिस्तान के 15 से 20 रन कम थे और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है वो, अगर हम देखें 2019 में ऑस्ट्रेलिया दौरे से लेके अब तक, जब कहीं पिच पे बाउंस और पेस नजर आई और इन पे बाउंसर्स कराए गए हैं, वहां पे पाकिस्तान की शॉर्ट कमिंग सबके सामने आई है। इस पे पाकिस्तान को तवज्जो देने की जरूरत है। अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे पेस एंड बाउंस है, ग्राउंड बड़े हैं, लोग आपके ऊपर यही तरीका आजमाएंगे और इसको आपने जो है ना वो मास्टर करना है। लेकिन सलमान, दूसरी तरफ बाउंसर पर आउट होना, भारत के पेसर्स को विकेट देना, ये बात तो अपनी जगह है, इस चीज़ को तो हमने देखा मैच को विटनेस करते हुए। बट ऑन द अदर साइड जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त दिखाई दे रहा है वो जनाब टीम पाकिस्तान का फ़िटनेस इशू है, और ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। टीम मैनेजमेंट का कहना यह है कि जनाब यूएई का गर्म मौसम जो है वो हमारे लिए मसाइल का सबब बना। मान लेते हैं कि फास्ट बॉलर जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे थे, तो उस वजह से उनको क्रैम्प्स आए, लेकिन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान जो है वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। तो ये क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो हूँ इस बात कमेंट को आप बाय नहीं कर सकते कि जनाब हम दुबई में आए तो बड़ी गर्मी है। क्या दुबई में इससे ज्यादा गर्मी में पाकिस्तान की टीमें खेलती रही हैं? और ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट सीरीज दुबई में खेली है, बहुत शदीद गर्मियों में खेली है, इससे बहुत ज्यादा लंबे ओवर्स हमारे बॉलर्स ने किए हैं। बात यह है कि आप नीदरलैंड से ट्रैवल कर रहे हैं 2 दिन पहले, वहां पे वेदर ठंडा था, आपको लड़कों की कार्ब्स की और इलेक्ट्रोलाइट्स की लोडिंग यानी कि हाइड्रेशन, पानी, और पानी में वो जो सर्टेन टैबलेट्स मिला के दी जाती हैं क्रैम्प्स को अवॉइड करने के लिए, वो आपने ज्यादा इस्तेमाल करनी थी, बल्कि उसका लोड करना था, क्योंकि आप लोग ठंड से आ रहे थे गर्मी में। तो ये चीजों को लिए ही आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर्स को, उसकी प्रिपरेशन के लिए ही बहुत ज्यादा हाई तनख्वाहों के ऊपर प्रोफेशनल्स को लाया जाता है बाहर से। अब जैसे जो भी पैनल है पाकिस्तान का, ट्रेनर होगा, फिजियो होगा, जो लोग साथ हैं इस चीज के लिए, ये उनका काम है। उनका काम खाली टेपे लगाना नहीं है, बल्कि ये लड़कों की प्रिपरेशन, जिस जगह पे उन्होंने जाना है, उनको किस वेदर में जाकर परफॉर्म करना है, उनके आउटपुट के लिए किस किस्म की डाइट जरूरी है, और डाइट का भी एक प्रिपरेशन शुरू हो जाती है कुछ अर्सा पहले से। फिर इसी तरह आपका डायग्नोस्टिक
जो चीज है उसके ऊपर भी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आपने एक महीना पहले कहा कि शाहीन तो तीसरा मैच खेलेगा नीदरलैंड में, नीदरलैंड जाके आपने कहा कि एशिया कप में खेलेगा, और एशिया कप से पहले आपने कह दिया कि अब तो वो इंग्लैंड सीरीज के लिए खेलेगा, अब तो वो पता नहीं वर्ल्ड कप भी खेलता है कि नहीं। और हम ये ऐसे ही है जैसे कोई गांव में बीमार हुआ और आप उसे कहेंगे जी चलो जी इसको लाहौर ले जाओ, इसको कराची ले जाओ, यहाँ पे तो समझ नहीं आ रही। तो ये चीज जो है ना, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि शाहीन की इंजरी को कितना वक्त लगेगा। सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और उधर एशिया कप में भारत के खिलाफ मुकाबले में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान विकेटों के पीछे डाइव लगाते हुए क्रैम्प्स की वजह से तकलीफ का शिकार हो गए, लेकिन एशिया कप के स्क्वाड में इजाफी विकेट कीपर मौजूद नहीं है। 3 अगस्त 2022 को टीम का ऐलान करते हुए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से भी यही सवाल हुआ था, जिस पर मोहम्मद रिजवान के हवाले से उनका कहना था कि जनाब अब कोविड प्रोटोकॉल्स ख़त्म हो जाने की वजह से स्क्वाड महदूद कर दिया गया है, बॉलिंग और बैटिंग में तो बैकअप रखा है, लेकिन मोहम्मद रिजवान का बैकअप ज़रूरी नहीं है रखना। और उनका कहना यह था कि दुबई ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक फ़्लाइट की दूरी पर दुबई है, तो अगर रिजवान के साथ कुछ हुआ तो फ़ौरन उनका मुतबादिल भेज दिया जाएगा। का पहला सवाल है विकेट कीपर्स वाला, तो ओबियसली जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी तो आपको बड़े बड़े स्क्वाड भी नज़र आते थे, उसमें 17 प्लेयर्स भी गए, सम टाइम आपको 20 प्लेयर्स नज़र आते थे, लेकिन ओबियसली अब हमारे पास एक कैप है कि 15 प्लेयर्स ने जाना है। तो उस पर हमने बड़ी लंबी चौड़ी इस पर डिस्कशन हुई कि हमें किस किस चीज़ का बैकअप चाहिए और किस किस पे हम थोड़ा सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हमने स्पिनर का हमने रखा बैकअप रखा, फास्ट बॉलिंग में बैकअप रखे हैं, इसी तरह मिडल ऑर्डर का बैकअप रखा है। विकेट कीपर की जहाँ तक बात है, ओबियसली रिजवान जिस तरह की क्रिकेट खेलते आ रहे हैं तो उनके ऊपर क्वेश्चन तो ऐसा कोई नहीं है। जिस सिनारियो की आप बात कर रहे हैं तो अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं नहीं है, यूएई के अंदर एशिया कप है तो इतनी लंबी कोई यहाँ से फ़्लाइट भी नहीं है, तो इन केस अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम किसी भी टाइम यहाँ से बैकअप भेज सकते हैं। किसी भी वक्त मुतबादिल को दुबई रवाना किया जा सकता है मोहम्मद रिजवान के, लेकिन इस वक्त इत्तलात ये हैं कि मोहम्मद रिजवान ठीक हैं और टूर्नामेंट के लिए टीम पाकिस्तान को दस्तयाब हैं। लेकिन सलमान भट्ट साहब, जो इस वक्त इंतहाई अहम सवाल है वो ये कि जिस तरह आपने कहा कि जो टीम के साथ फिजियो मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, उनका काम खिलाड़ियों को सिर्फ टेप लगाना नहीं है, उनके जो फिटनेस इश्यूज़ हैं उनको लुक आफ्टर करना भी है। तो इसी तनाजुर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अब तक ये किसी नतीजे पर पहुँचे ही नहीं है। हमने श्रीलंका में ठीक है दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे तो उनको टीम के साथ रखा, फिर उसके बाद पाकिस्तान में वो मौजूद रहे। जिस तरह आपने कहा कि जनाब बाबर आजम ने कहा कि उनको नीदरलैंड इसलिए लेकर जा रहे हैं कि शायद उनको तीसरा मैच खिला दें। फिर खबर ये आई कि जनाब वो एशिया कप तो छोड़ें, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ से भी बाहर हो गए। फिर कहा यह गया कि जनाब उनको दुबई में टीम के साथ रखेंगे क्योंकि टीम के पास बेहतरीन फिजियो और डॉक्टर मौजूद है। और अब फैसला ये हुआ है कि उनको लंदन भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे चलना है। जी सलमान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आप एक्शन तो तब लेंगे ना जब आप डायग्नोज कर लें, जब आपको पता चले कि प्रॉब्लम है क्या, तो तब आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हमारा तो ये महीना ऐसे ही गुजर गया और एंड में हमें ये पता लगा कि नहीं, हम इसको लंदन भेजते हैं और वहां से हम डेली रिपोर्टिंग लेंगे। हमारा जो वहां पे मेडिकल पैनल जो हमने हायर किया हुआ है वहां पर बेहतर है इसका रिहैब का होना। तो अगर डिसीजन नहीं होना था तो इतना की प्लेयर जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 फास्ट बॉलर है और दुनिया का टॉप फास्ट बॉलर्स में आता है, उसको फिर 1 महीना क्यों लटकाया गया, उसको क्यों नहीं वक्त पे उधर भेजा गया? वर्ल्ड कप में थोड़े दिन रह गए हैं, तो ये सवालिया निशान है, बिल्कुल है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। अगर आपके इंजरी आपके उससे बाहर थी, जो आप डायग्नोसिस से बाहर थी, तो फिर तो आपको अर्ली एक काम कर लेना चाहिए था। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन। पाकिस्तान टीम यूएई में मौजूद है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में, और दूसरा मैच पाकिस्तान का हांगकांग के साथ जुम्मे को, और इतवार को एक बार फिर अगर पाकिस्तान टीम दूसरे मरहले में पहुंची तो भारत के साथ पाकिस्तान टीम का सुपर संडे को सुपर मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है जिसका सभी को इंतज़ार है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।